ओम शांति। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक बहुत ही खास पर्सनालिटी उपस्थित है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आए हैं डॉक्टर सचिन परब भाई जी। भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। ओम शांति। ओम शांति। डॉक्टर सचिन भाई जी ब्रह्मा कुमारीज के मेडिकल विंग राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के जॉइंट सेक्रेटरी है। आप मेडिकल डॉक्टर हैं और आज हम उनसे जानने वाले हैं कि विहासा ट्रेनिंग क्या है। आप करीब 30 वर्षों से राजयोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और अलग अलग स्थानों पर आप देश विदेश में स्पेशली विहासा ट्रेनिंग कराते हैं। नशा मुक्ति के अनेक कार्यक्रम लेते हैं। कई सारे अवार्ड से आप सम्मानित हैं। तो भारत में ये सेवाएं आप जो अलग अलग रूप से शुरू कर रहे हैं, सेवाएं चल रही है, तो हम आपसे जानना चाहते भाई जी कि ये विहासा ट्रेनिंग है क्या? क्योंकि हमारे कई भाई बहन अभी तक इस विहासा को ही समझ नहीं पा रहे हैं कि ये नाम क्या है और इसके अंतर्गत चलता क्या है। विहासा एक शॉर्ट फॉर्म है, हम इसको एक्रोनिम बोलते हैं। विहासा का फुल फॉर्म है वैल्यूज़ इन हेल्थ केयर अ स्पिरिचुअल अप्रोच। ओके। तो ये कार्यक्रम हमारे परम आदरणीय दादी जानकी जी के द्वारा लंदन से इसकी शुरुआत हुई। इसका हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। दादी जी हॉस्पिटल में विज़िट करने जाती है, जी। तो दादी जी ने देखा कि जो डॉक्टर और नर्सेस और मेडिकल स्टाफ जो पेशेंट का इलाज कर रहे हैं वो खुद थके भागे हैं, उनके अंदर एनर्जी ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये तो बात सही है। तो दादी को बहुत रहम आया अंदर से कि इनके लिए हमको कुछ तो करना चाहिए। जी। तो वो सेंटर पर आके उन्होंने कुछ लोगों से बातचीत की कि हम इन लोगों के लिए कुछ तो ऐसा करें कि इनकी थकावट दूर हो जाए, इनके अंदर उमंग उत्साह आए, तभी वो पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। राइट। तो हमारी लंदन की टीम है जिसमें 9 लोग थे। अच्छा। इसमें साइकियाट्रिस्ट, मनोचिकित्सक, साइकोलॉजिस्ट, फिर हेल्थ एजुकेटर, डेंटल सर्जन, बीके, ऐसे 9 लोगों की टीम उन्होंने बैठ के चिंतन किया कि अच्छा। हम क्या कर सकते हैं। और वो 1-2 दिन नहीं, 1-2 महीने नहीं, 4 साल तक वो बैठ के उन्होंने चिंतन किया और उसके बाद ये विहासा प्रोग्राम बना। अच्छा। तो ये प्रोग्राम बहुत ही सुंदर प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम एक बीमारी को एड्रेस करता है जो आजकल सभी प्रोफेशनल्स में हम देख रहे हैं, जैसे आईटी है, इंजीनियर है, टीचर है, डॉक्टर्स है, नर्सेस है, एडमिनिस्ट्रेटर है, प्रशासक है। और वो बीमारी है बर्नआउट। बर्नआउट ये टेक्निकल शब्द है। इसमें व्यक्ति दिन भर थका हुआ रहता है, टायर्ड, एनर्जी नहीं है, चिड़चिड़ा हो सकता है कोई। ज्यादातर लोग ऐसे ही नजर हाँ आते हाँ हैं। हाँ। तो ये प्रोग्राम इसी के लिए बना है जिससे कि आपका उमंग उत्साह बढ़े, आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाए, आपका सम्मान बढ़े। ऐसे ये प्रोग्राम बना लंदन से, पर ये भारत में लाने का श्रेय वैसे हमारे डॉक्टर अशोक मेहता है जी। जो ट्रस्टी है जानकी फाउंडेशन के ऊपर। तो उन्होंने इसको भारत में लाया और खुशी की बात है कि ये प्रोग्राम भारत में 2006 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लॉन्च हुआ। अरे हमारी वाह, ये तो बहुत गौरव की बात है। प्रेसिडेंट और हमारी मुख्य प्रशासिका परम आदरणीय दादी प्रकाश मणि और जनरल सेक्रेटरी उस वक्त के हमारे परम आदरणीय निर्वेर भाई जी थे। जी। तो ये ज्ञान सरोवर में इसका लॉन्चिंग हुआ और तब से माना 2007 से डॉक्टर अशोक मेहता के साथ मिलकर पूरे भारत में ये प्रोग्राम करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। तो बहुत सुंदर ये प्रोग्राम है। वही हमने काफ़ी समय से सुन रहे हैं, अलग अलग स्थानों पर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जहाँ तक मेरे नॉलेज में है कि ये प्रोग्राम स्पेशली डॉक्टर्स, नर्सेस, हॉस्पिटल स्टाफ के लिए होता है। तो अभी आप बता रहे थे कि बर्नआउट जो है समाज के हर क्षेत्र के लोग हो रहे हैं, करेक्ट। चाहे वो आईटी वाले हैं, चाहे अन्य फील्ड वाले हैं, चाहे हॉस्पिटल वाले हैं। तो फिर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम सिर्फ हॉस्पिटल या डॉक्टर्स के लिए ही है क्या? नहीं, ठीक है, अच्छा सवाल पूछा आपने। शुरुआत तो इसकी ऐसे ही हुई कि हॉस्पिटल के स्टाफ के लिए
क्योंकि हेल्थ केयर है ना, इसमें वैल्यूज़ इन हेल्थ केयर। जी। लेकिन फिर हमने देखा कि कई स्थानों पर दूसरे क्षेत्र के लोग भी इसको आके अटेंड करने लगे और उन्होंने भी इसको अप्रिशिएट किया। मैंने खुद 2 बार 5 स्टार होटल में रिहासा लिया हुआ अरे है। वाह! तो वो हुआ भी ऐसा कि एचआर मैनेजर जो हॉस्पिटल में थी, उसने ये प्रोग्राम किया तो उसको बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो हॉस्पिटल छोड़ के अभी 5 स्टार होटल में गए। तो उसने मुझे बुलाया कि यहाँ आप रिहासा करो। फिर मैंने कहा ये तो डॉक्टर्स के लिए। बोला नहीं, वैल्यूज़ की ज़रूरत सबको है। जी, बिल्कुल। केवल डॉक्टर, नर्सेस और एडमिन सबके लिए वैल्यूज़ की ज़रूरत है। ये जो मूल्य है ये हमें मूल्यवान बनाते हैं और हमको एनर्जी देते हैं। तो ये प्रोग्राम शुरुआत तो हुआ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए, लेकिन अभी ये प्रोग्राम टीचर्स के लिए हो रहा है, इंजीनियर्स के लिए हो रहा है, आईटी वालों के लिए हो रहा है। क्योंकि ये प्रोग्राम की विशेषता ये है, जिसके वजह से ये प्रोग्राम का सक्सेस है कि इसमें एक भी लेक्चर नहीं होता है। अच्छा। क्योंकि बाकी टिपिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक व्यक्ति बोलता है और सभी सुनते हैं। राइट। इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें सभी एक साथ बैठते हैं और जो कराने वाला है उसको हम ट्रेनर नहीं बोलते हैं, उसको हम फैसिलिटेटर बोलते हैं। अच्छा। तो फैसिलिटेटर माना किसी भी सब्जेक्ट को इजी करना, राइट। और हम प्रश्न पूछते हैं और वो लोग जवाब देते हैं। तो ये प्रोग्राम टीम डेवलपमेंट प्रोग्राम है। बहुत अच्छा। तो फिर सबको बहुत इंटरेस्ट आता होगा। इंटरेस्ट आता है क्योंकि हर एक बोलता है। और इसकी और एक विशेषता है कि हम एक ग्रुप में 20 से 25 से ज़्यादा लोग नहीं लेते हैं। और अगर कोई प्रोग्राम में ज्यादा आए तो? हाँ, तो अगर ज़्यादा आते हैं तो अलग ग्रुप बनेगा, पर अच्छा। एक ग्रुप में 20 से 25 ही होंगे, क्योंकि ताकि सबका इन्वॉल्वमेंट हो। सबका इन्वॉल्वमेंट हो। और जितना लोग मनन चिंतन करते हैं, रिफ्लेक्ट माना अपने पास में जाकर अपने भूतकाल को याद करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, उतना उनको ज़्यादा फायदा होता है। इसकी और एक विशेषता मैं सुनाना चाहूँगा कि इसमें जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं वो 7 है। जैसे मैंने अभी बोला रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन माना मेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ है उन अनुभवों को याद करके मैं अभी के लिए उसको यूज़ करता हूँ। दूसरा, मैं विजुअलाइज करता हूँ। तीसरा, मैं मेडिटेशन को यूज़ करता हूँ। चौथा, मैं लिसनिंग स्किल्स, क्योंकि सुनना एक बहुत बड़ी कला है। वो तो है। हाँ, तो एक है कान से सुनना और एक है ध्यान से सुनना। तो डॉक्टर्स की कंप्लेंट होती है ज़्यादातर पेशेंट की डॉक्टर्स के प्रति कि डॉक्टर हमारी सुनते नहीं है। और सुनने से आधी बीमारी ठीक होती है, इनफैक्ट आधी से ज़्यादा। मैं तो काउंसलर हूँ। पेशेंट्स का ये एक्सपीरियंस होता है। हाँ, तो सुनना, लेकिन बहुत अच्छी तरह से सुनना ये स्किल है। तो हमारे 2 मॉड्यूल है, कोऑपरेशन माना सहयोग और कंपैशन माना करुणा। तो इसमें हम सुनना कैसे, उसके ऊपर एक्सरसाइज है। तो ये लोगों को बहुत पसंद आता है। फिर है एप्रिसिएशन। ज़्यादातर लोग ना निगेटिव क्यों होते हैं, क्योंकि एप्रिसिएशन के बगैर वो टीका ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पे हम बेसिक रूल है, हमको अप्रिशिएट करना है एक दूसरे को। वैसे भी लोग इसमें थोड़ा कंजूस ही है। किसी को अप्रिशिएट करना, अर्थात लोगों को ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ खर्चा होने वाला है। एप्रिसिएशन बहुत बड़ा टूल है। फिर है क्रिएटिविटी, माना अपनी भावनाओं को व्यक्त करना। तो उसमें डांस होता है, उसमें एक्टिंग होता है, या कागज के ऊपर आपको चित्र बनाना है। तो हमने देखा है बड़े बड़े डॉक्टर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जमीन पे बैठ के चित्र निकालते हैं। वो भूल जाते हैं, बच्चों की तरह बन जाते हैं। तो उनको बहुत अच्छा लगता है। शायद इसी से वो जो बर्नआउट है या एग्जॉस्ट होना है, थकावट है, वो भूल जाते हैं। वो भूल ही जाते हैं और एक एनर्जी आती है। फिर एक प्लेफुलनेस है इसमें। ये भी एक टूल है कि खेल खेल में ज्ञान कैसे सीखना है। अच्छा। तो ये 7 टूल्स इसमें यूज होते हैं, जिसके वजह से व्यक्ति का परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए ये प्रोग्राम लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि इसमें बोर नहीं होते हैं। तो अन्य ट्रेनिंग और इस ट्रेनिंग में यही फर्क है कि इसमें लेक्चर नहीं है, इसमें कंटिन्यूअस एक्टिविटीज, प्लेइंग, डिस्कशन, यस शेयरिंग होता है और पॉजिटिव एनवायरनमेंट में शेयरिंग होता है। और ये एक्टिविटीज जो है 10 मिनट से लेके 20, 40, 60 मिनट तक की एक्टिविटी होते हैं, डिपेंडिंग ऑन मॉड्यूल। अच्छा। इसमें 7 मॉड्यूल है और एक मॉड्यूल को पूरा दिन लगता है। जैसे हमने शांति का मॉड्यूल लिया, तो शांति हम चालू करेंगे 9 बजे से 5 बजे तक। तो उसमें टिपिकली 2 भाग होते हैं, एक लंच के पहले और लंच के बाद में। तो शांति क्या है, इसके गहराई में लंच के पहले जाएगा, और लंच के बाद में कर्म करते वक्त शांत स्वरूप अवस्था कैसे मेंटेन करें।
टेकिंग इट बैक टू वर्क प्लेस, ये इसमें डिस्कस होता है। तो एक वैल्यू के लिए अगर एक दिन पूरा लगता है, तो ये पूरा विहासा ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर किसी को करना है तो कितना टाइम लगेगा, कितने दिन लगेंगे? ये भी प्रश्न हमको कॉमनली पूछा जाता है। वैसे 8 मॉड्यूल है। एक जो इंट्रोडक्टरी मॉड्यूल है जिसका नाम है बिल्डिंग रेजिलियंस, माना हम सब के अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी या बाउंस बैक कहते हैं। जब प्रेशर आता है ना तो लोग या तो टूट जाते हैं या बाउंस बैक करते हैं। तो वो 2.5 घंटे का इंट्रोडक्टरी मॉड्यूल है, बाकी सभी फुल डेज के हैं। तो 7 फुल डेज के मॉड्यूल है जिसमें शांति है, सकारात्मकता है, करुणा है, वैल्यूइंग योर सेल्फ है, ऐसे मॉड्यूल है, कोऑपरेशन है। तो ये सब इतना समय देना हर एक के लिए संभव नहीं होता है। तो टिपिकली हम जहाँ भी लेते हैं या तो 2 दिन का लेते हैं सैटरडे संडे, या 1 दिन का लेते हैं। अच्छा। और फिर उसको फॉलोअप करते हैं महीने में 1 बार। जैसे खुशखबरी ये है कि पूना जो शहर है भारत में पहला शहर बना है पूरे भारत में जहाँ पे 3 यूनिवर्सिटीज ने ब्रह्मा कुमारी के साथ MOU किया है, माना मेमोरेंडम ऑफ ये अंडरस्टैंडिंग। तो सभी पूना वालों के लिए बहुत खुशी की बात है। खुशी की बात है। पूना वैसे ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कहते हैं, यहाँ यूनिवर्सिटी बहुत है और बहुत नामी ग्रामी संस्थाओं ने ये MOU किया है। और उनको ये महसूस हुआ कि ये प्रोग्राम से लोगों की आदत बदलेंगी, संस्कार बदलेंगे और एक खुशी बढ़ जाएगी। मुझे लगता है पूना वाले ये बात सुन करके बहुत खुश हो रहे होंगे। तो ये प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुल है। और एक खुशी की बात सुनाता हूँ कि ये प्रोग्राम के ऊपर रिसर्च भी हुआ है। अच्छा। हमारे एक डॉक्टर मानस करके है जिन्होंने हेल्थ में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, पब्लिक हेल्थ में। तो उन्होंने स्टूडेंट्स के ऊपर देखा कि जो लोग विहासा करते हैं उनके मानसिक स्वास्थ्य में कितना फ़र्क पड़ता है। तो पहले और बाद में मेजर किया गया, तो विहासा करने के बाद मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो गया, इम्प्रूवमेंट। और इस समय मानसिक स्वास्थ्य के बहुत चैलेंजेस हैं। भाई जी, वैल्यूज का कनेक्शन हेल्थ के साथ कैसा है? मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ के साथ? वैल्यूज़ का कनेक्शन हमारे हर चीज़ के साथ है। अच्छा। हम सब एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी के अनुसार हम सब शरीर नहीं आत्मा है, और ये वैल्यूज़ हम सब के अंदर है। अभी आप शांति की वैल्यू ले लो या करुणा की वैल्यू ले लो। करुणा इतना अच्छा मॉडल है, हमने इसमें पार्टिसिपेंट्स को रोते हुए देखा है। आप सोचो, हीलिंग होता है। ओके। क्योंकि इसमें एक एक्सरसाइज आता है, वो एक्सरसाइज का नाम है मिस्टेक्स एंड फॉरगिवनेस, माना गलती होना और क्षमा भाव। तो जब उसके गहराई में जाते हैं ना, तो अंदर की सभी गलतियां याद आती है, रियलाइजेशन होता है। तो इसीलिए फिर वैल्यूज का कनेक्शन मेंटल हेल्थ के साथ जुड़ा है। मेंटल हेल्थ के साथ जुड़ा। एम्पैथी एक बहुत बड़ी वैल्यू है। मैं हमेशा मेरे लेक्चर में कहता हूँ कि आपने वेद नहीं पढ़े तो चलेगा, लेकिन दूसरों की वेदना पढ़ना आना चाहिए। तो इसमें क्या है, दूसरों के दर्द को महसूस करके उससे डिटैच होके उसको शक्ति देना, ये अभ्यास सिखाया जाता है। तो उसमें अपना भी हीलिंग होता है। ऐसे बहुत लोगों का अनुभव है। शांति मॉड्यूल में इतना गहरी शांति, मुझे लगता है डॉक्टरों को ये आना ही चाहिए कि पेशेंट्स की वेदना क्या है, दर्द क्या है, उसकी फीलिंग क्या है, उसके इमोशंस क्या है, उसको अंडरस्टैंड करें। डॉक्टर्स को तो आना ही चाहिए, बाकी सबको भी आना चाहिए, क्योंकि रिलेशनशिप में ये बहुत ज़रूरी है कि दूसरे के दर्द को महसूस करें। तो ये विहासा का प्लस पॉइंट है। हर एक मॉड्यूल एक विषय। अभी कोऑपरेशन का ही ले लो। कोऑपरेशन या सहयोग इतनी बड़ी वैल्यू है। लोग जब कोऑपरेशन के गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, हमको हमेशा दूसरों की मदद लेनी पड़ेगी। और आपके अगर कोऑपरेशन अच्छा है ना, तो टीम अच्छी बनती है और मैच जीतते हैं। घर में भी टीम अच्छी चाहिए, ऑफिस में भी टीम अच्छी चाहिए। फील्ड में टीम वर्क है ना, एक अकेले व्यक्ति का काम नहीं। तो कोऑपरेशन बहुत डीप मॉड्यूल है। फिर वैल्यूइंग योरसेल्फ मॉड्यूल है। हम हमेशा डॉक्टर की प्रायोरिटी पेशेंट होती है, दूसरे के बारे में ही सोचते, वो खुद को टाइम नहीं देते हैं। तो खुद को टाइम देना, सेल्फ केयर। जैसे हम एरोप्लेन में बोलते हैं ना कि जब ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाएगा तो मास्क नीचे आएंगे, तो दूसरों को लगाने से पहले खुद को लगाना जरूरी है। ऐसे ही है, हम दूसरों की मदद तभी कर पाएंगे जब मैं खुद फिट हूँ, हेल्दी हूँ। तो वैल्यूइंग योरसेल्फ में इसमें सब आ जाता है। तो हर एक मॉड्यूल हमारी एक नीड को कवर करता है। जैसे पॉजिटिविटी मॉड्यूल है, तो बहुत निगेटिव हो गए, तो पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं। निगेटिव विचार आता है तो क्या एक्सरसाइज करना चाहिए,
कर्म करते वक्त कैसे पॉजिटिव रहा जा सकता है, ये सब एक्टिविटी बेस होने के कारण लोग उसको याद करते हैं। इन वैल्यूज के अवेयरनेस से शायद मुझे लगता है खुद की वैल्यू अपनी नजर में ज्यादा बढ़ती होंगी, जिसको स्वमान या सेल्फ रिस्पेक्ट एग्जैक्टली, कहेंगे। बिल्कुल। तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ केयर जागने के कारण मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ पर, चाहे फिर हेल्दी रिलेशनशिप बनते होंगे, सभी पर असर आता है। फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, सभी डायमेंशंस ऑफ हेल्थ के ऊपर टोटल हेल्थ। इसलिए ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल है। और हम हर साल भारत में, एक दिल्ली में हमारा रिट्रीट सेंटर है, ओम शांति रिट्रीट सेंटर, वहाँ पे ट्रेनिंग रखते हैं, और माउंट आबू जो ब्रह्मा कुमारी का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है, 2 जगह पर तो रखते हैं, और बाकी जगह पे ऑन डिमांड हम जाते हैं। तो हर स्टेट में, जैसे महाराष्ट्र बहुत आगे है, महाराष्ट्र में तो डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, उन्होंने लेटर दिया था। आप सोचो, इनके अंडर सभी मेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेजेस आते हैं, तो उन्होंने लेटर दिया, और जहाँ जहाँ ये प्रोग्राम जा रहा है लोग इसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये प्रोग्राम बहुत ही वंडरफुल है। फिर अगर सेंटर लेवल पे या अपने अपने एरिया में अगर ये प्रोग्राम, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम रखना है, तो इसके लिए हमें एक तो किससे मिलना होगा, किससे संपर्क करना होगा, और दूसरा इसके लिए क्या क्या तैयारियां करनी पड़ेगी? बहुत अच्छा है ये प्रोग्राम। करंटली जी अंग्रेजी में है, ये एक डिसएडवांटेज कहेंगे। पर हैविंग सेड दिस, मैं आपको खुशखबरी सुनाता हूँ। भारत में तेलंगाना ये पहला राज्य बना। वहाँ पे हमारे एक डॉक्टर है, डॉक्टर उमा रानी बहन, उन्होंने वहाँ पे तेलुगु में ट्रांसलेट किया इसको पूरा। ये बहुत बड़ा बुक है, और इसको तेलुगु में ट्रांसलेट किया। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु भाषा में ये प्रोग्राम चलता है। हाँ, तो बाकी जगह पर भी ये चल सकता है। अभी हिंदी एक कॉमन भाषा है, तो अभी उसका ट्रांसलेशन का काम चालू है। तो हम जहाँ पर भी हमको बुलाते हैं, तो हम उसको, जहाँ पे अंग्रेजी का चैलेंज है, नहीं समझ, तो हम हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके लेते हैं। जरूरी है वही। हाँ, तो हमारा ये टारगेट है कि सभी इसका अभ्यास करें। और ये बहुत गहन तपस्या है, क्योंकि आप सोचो, हम 6 घंटा एक ही वैल्यू के गहराई में जा रहे हैं। तो सुबह आते हैं तो हम उनके चेहरे देखते हैं, शाम को जाते वक्त चेहरे पे एक मुस्कुराहट उनकी आती है, क्योंकि उनको रियलाइज होता है कि मैं कितनी वैल्यूएबल हूँ, मेरे अंदर कितने सारे दिव्य गुण हैं। उनको अपनी अच्छाई महसूस होती है, नंबर 1। नंबर 2, उनको पता चलता है कि दूसरा व्यक्ति भी मेरे जैसा ही है, उसको भी वही समस्या है जो मुझे है, और उसके अंदर भी वही गुण है जो मेरे अंदर है। एक बहुत अच्छा कनेक्शन हो जाता है। तो हम दूसरों का सम्मान करना सीख लेते हैं, दूसरों को अप्रिशिएट करना, उसके दुख दर्द को ये सब गुण आने लगते हैं। इसलिए प्रोग्राम का सक्सेस है। अगर आपको ये प्रोग्राम करना है, तो हमारी पूरी भारत की टीम है, माना नॉर्थ की, जैसे मैंने बताया, ओम शांति रिट्रीट सेंटर की टीम है। माउंट आबू में हमारी ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर है, वहाँ पे टीम है। या आप मुंबई में आओ, या वेस्टर्न पार्ट में डॉक्टर अशोक मेहता और उनके साथ हम हैं, और हमारी पुणे की टीम है। तो आप किसी से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट भी हर जगह उनके भाषा में हो सकता है ये। यस, लोकल भाषा में हो सकता है। दर्शकों के लिए, सभी भाई बहनों के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है कि जो जहाँ पर है उस भाषा में ये ट्रेनिंग प्रोग्राम का लाभ ले सकते हैं। तो आप ज़रूर इसका लाभ लें। हमारी वेबसाइट है www.vihasa.in, उसमें आपको सभी कांटेक्ट नंबर मिलेंगे। फिर भी आपको अगर फिर हमसे कांटेक्ट करना है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर दिया हुआ है। पूरे भारत में जाने का मौका मिलता है, तो ये बहुत सारे प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं। अभी मैं अरुणाचल प्रदेश जाके आया। आपको आश्चर्य, अरुणाचल प्रदेश एक ही मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन केवल उनकी कैपिटल ईटानगर में, तो वहाँ पे उन्होंने टॉप टीम के लिए हमने कराया। आसाम में हमने कराया है। तो बहुत इसका पोटेंशियल है हर स्टेट में। हम तो अभी कहते आप केवल एक मॉड्यूल करो, आगे के मॉड्यूल आप सामने से हमको मांगेंगे कि हमको पूरा चाहिए। ये हमारा आज तक का अनुभव है। तो ये विहासा वंडरफुल प्रोग्राम है, परमात्मा की सौगात है, हमारी परम आदरणीय दादी जानकी जी की सौगात है। हम इसका अभ्यास करेंगे तो आप खुद अपने अंदर एक बहुत श्रेष्ठ परिवर्तन अनुभव करेंगे। आप कल्पना करो,
मैं इसको 18 साल से कर रहा हूँ परमात्मा की मदद से। इतना खुशी होती है ये करते समय, क्योंकि हर एक ग्रुप अलग होता है। जी जी हर एक ग्रुप से ऐसे नहीं हम कराते, हम उनसे भी बहुत सारी बातें सीखते हैं, जी। तो हमारे भी अनुभव में वृद्धि होती है। लेकिन बहुत खुशी होती है ये प्रोग्राम। ये तो बहुत अच्छी बात है सभी दर्शकों के लिए भी और सभी भाई बहनों के लिए, चाहे हर क्षेत्र का कोई भी हो, हर एक के लिए वैल्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब तक हमारे अंदर अपने वैल्यूज़ की अवेयरनेस नहीं आती है, तब तक हम खुद को सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ केयर जैसी जो बातें हैं वो हम प्रैक्टिस में नहीं ला सकते हैं। इसलिए भाई जी, आपके आज के इस बातचीत के लिए और व्यासा का पूरा डिटेल हमको समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और मैं समझती हूँ हमारे सारे दर्शक भी इस व्यासा के ट्रेनिंग को, इन सारे वैल्यूज़ को समझ करके अपने लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। और जिन्हें भी व्यासा की ट्रेनिंग अपने पास रखनी है, चाहे बीके भाई बहनों के लिए, चाहे आपके एरिया के अलग अलग प्रोफेशन वाले ग्रुप के लिए, तो ज़रूर आप हमारे डॉक्टर सचिन भाई जी से संपर्क करें। उनका नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप ज़रूर उनसे संपर्क करके इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का लाभ ले सकते हैं। आज की इस पूरी बातचीत के लिए पुनः एक बार भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।